आज सुबह प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कही तो पता चली कि प्रधानमंत्री के पास में है जो कि लोगों के दुख को देखकर दुखी होता है। उन्होंने माफी भी मांगी जो लोग कष्ट में हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया कार ये स्थिति क्यों पैदा हुई। भारत सरकार का सारा सिस्टम, पुलिस, गुप्तचर, सीबीआई, डोभाल साहब, सारे लोग पूरे देश में इस बात का अंदाजा नहीं लगा सके कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद अचानक लोग घरों से निकलेंगे और शहर छोड़कर जाने लगेंगे। आश्चर्यजनक है। ये देश चला रहे हैं, जिम्मेदार लोग हैं। इन्हें मालूम नहीं है कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। जाहिर है कि जब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के दायरे में है, तब तक लगातार हम लोगों के बीच में कोरोना एक बहुत बड़ा प्रसंग और विषय रहेगा। वो हम सब लोगों के बीच में अभी बड़े पैमाने पर सुबह मैंने मुख्यमंत्री विजयन ने जो बात किया था, लेकिन आज क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खबर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह मांग की है कि भारत सरकार बैंक से 1 लाख करोड़ रुपया राज्यों को एडवांस में दिलवाए, जिससे कि वह कोरोना से उत्पन्न स्थितियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें। मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री कम से कम अपने मन की बात अशोक गहलोत और केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने जो जवाब देंगे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं ऐसे जो कि कभी किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा उठाई गई आवाज को नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्पना लोक एक रहते हैं, उस मायालोक में जाएंगे, सिर्फ फंदे वाले जाएंगे, सिर्फ वंदना करने वाले जाएंगे, उनके जो पीआर एजेंसी के लोग हैं वही जाएंगे। अरे हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री भी होते हैं, और 2 मुख्यमंत्री बहुत महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री हैं वो दोनों। अशोक गहलोत कांग्रेस के मेंबर हैं और कांग्रेस की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, और केरल में विजयन जो है वो वामपंथी जनतांत्रिक शक्तियों का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये दोनों ही लोग हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ अपने राज्यों को रिप्रेजेंट नहीं करते। मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री बाउंड्रियां की जरूरत की चीजें सकें। हम केरल की नाकेबंदी नहीं करेंगे। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी की स्थिति है, कर्नाटक ने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। संघात्मक राज्य, संघात्मक प्रधानमंत्री हैं वो, कि प्रधानमंत्री का अस्तित्व तभी है जब राज्यों का अस्तित्व है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अस्तित्व है।
राज्यों के मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं उसको हर हालत में नोटिस लिया जाना चाहिए। डॉक्टर का धन्यवाद, नर्सों का धन्यवाद, सबका धन्यवाद, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों की जो सरकारें जो काम कर रही हैं उसके लिए, राज्यों के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें धन्यवाद की भी जरूरत नहीं है, उनका नाम भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री को मन की बात में। आश्चर्यजनक है। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का यह आदर्श नमूना है प्रधानमंत्री और राज्य सरकारों के बीच में। यह सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, यह कोविड-19 वायरस की बात नहीं है खाली। सामाजिक दूरी का जो नारा, सोशल डिस्टेंसिंग का जो नारा प्रधानमंत्री ने जाने फल सामने दिखाई दे रहे हैं। बेहतर तो यही होता कि आज अशोक गहलोत ने जो बात रखाई, जो कि आज का अखबार है कि हम लोगों को, विभिन्न राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक से एडवांस में 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाए। सबसे अच्छी बात यह होती कि प्रधानमंत्री सबसे कि राज्य सरकारों को कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए पैसे की किसी भी किस्म की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं किया, मेरे लिए चिंता की चीज है। ये और राजनीतिक दलों की चुनी हुई राज्य सरकारें हैं जिनके साथ करोड़ों करोड़ों जनता है। ये जागीर नहीं है प्रधानमंत्री की देश, ये जागीर की तरह डील नहीं किया जाना चाहिए देश को। कहीं ममता बनर्जी अपने तरीके से काम कर रही है, कहीं विजयन मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री किसी को भी नोटिस ही नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सिर्फ एक आदमी काम कर रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता यह है कि तमाम राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री को जल्दी ही इस बारे में निर्णय लेना चाहिए जो अशोक गहलोत ने डिमांड रखी है कि रिजर्व बैंक से 1 लाख करोड़ रुपया एडवांस में राज्यों को रिलीज किया जाए, तुरंत रिलीज किया जाए। किस बात पर बहस होनी चाहिए? केंद्र सरकार के वित्त मंत्री ने जो आज से 3-4 दिन पहले जो पैकेज डिक्लेयर किया, उस पर बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज डिक्लेयर किया जो कि हिंदुस्तान की जनता की मदद के लिए। हम सब ने उसका स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया निजी तौर पर कि अच्छी बात है, लेकिन यह शुरुआत है, यह फाइनल नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि वह जो पैकेज है 1,70,000 करोड़ रुपए का, उसमें तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए की वे योजनाएं जो अभी चल रही हैं, उसमें 1 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया है। 1 लाख लगे होना चाहिए पब्लिकली, प्रधानमंत्री का और दूसरे लोग कि आने वाली ज्यादा सहायता के ऊपर किया है, उस पैकेज को कुल मिलाकर तो हिंदुस्तान का जो जीडीपी है ना,
उस जीडीपी का कुल मिला के 0.8% है वो। और अगर उसमें 70,000 करोड़ रुपए की जो रनिंग योजनाएं वो निकाल दी जाएं तो वो 0.5% है। किया है प्रधानमंत्री जी, ध्यान रखिए। और क्या आपने जो पैकेज डिक्लेयर किया है उस पैकेज का डिक्लेयर कीजिए। हिंदुस्तान बहुत विशाल देश है और इसमें बड़ी संख्या में गरीब रहते हैं। इसमें मध्य वर्ग के लोग जितने हैं उनसे 3 गुना ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। यानी हिंदुस्तान में जितने गरीब रहते हैं वे 3 अमेरिका के बराबर हैं। एक छोटे से अमेरिका ने अपने यहां इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो आर्थिक पैकेज डिक्लेयर किया है वह उनकी जीडीपी का बहुत बड़ा परसेंट हिस्सा वो लोग खर्च कर रहे हैं। भारत ने जो डिक्लेयर किया उससे वो 20 गुना ज्यादा है। जिस भारत में 3-3 अमेरिका रहते हो वो भी अमीर अमेरिका नहीं। बड़ी आर्थिक के बीच में पहुंचाने की जरूरत है। यह चीजें गायब हैं। तो अब प्रधानमंत्री के लिए यह बेहद जरूरी है कि राज्य सरकारों को विश्वास में लिया जाए। प्रधानमंत्री पहल करके राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात आश्चर्यजनक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिया जा सकता है लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात नहीं की जा सकती। वायरस से हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं जमीन पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो कोई पैसा खर्च नहीं होता। एक सामान्य शिष्टाचार नहीं है कि पूरे देश में महामारी फैली हुई है, पूरे देश में लोग एकदम भागदौड़ मची हुई है, परेशान है। हर राज्य में भागदौड़ मची हुई है, हर राज्य में लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री एक नर्स से फोन करके पूछ रहे हैं कि तुम कैसी हो, तुम कैसे काम कर रही हो, तुम्हारा दिल दिमाग कैसे है, तुम्हारा शरीर कैसे है, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहे। ये कैसा व्यक्तित्व है भाई? ये कैसी राष्ट्रीय चेतना है जिसके जेहन में कभी भी हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में काम करने वाले मुख्यमंत्री नहीं आते, लेकिन इवेंट बनाने के लिए, मीडिया वाइट बनाने के लिए वह सिर्फ नर्स को फोन करते हैं और वह दर्ज की जाती है। हमारी चिंता यह है कि प्रधानमंत्री इस चीज से बाहर निकलें। इवेंट नहीं बनाने चाहिए, थोड़ी तो शर्म करो। महामारी में गंभीर बनो, समझो, उसे महसूस करो। अच्छा तो यह होता तो प्रधानमंत्री आज जब मन की बात कह रहे थे तो वो दुख से माफी नहीं मांग रहे होते, हिचकियां दे दे के रो रहे होते और माफी मांग रहे होते तो ज्यादा बेहतर होता। 17 लोग मर चुके हैं। ये वे लोग हैं जो कि अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे, जिनको कोई साधन नहीं मिला, रास्ते में मर गए। इस बनाया जिसमें हिंदुस्तान के फेडरल ढांचे से बात करने के लिए समय नहीं है। जितनी
देर मन की बात बोली, उतनी ही देर हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री होती है वीडियो, तो हिंदुस्तान को, लेकिन जैसा कि नियम है और जो कहावत है कि हम नहीं सुधरेंगे, हमने तय कर लिया है। चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आप संसद में संसद के गेट की सीढ़ियों का चरण स्पर्श कर, आपने पहली बार जान लीजिए, संसद की सीढ़ियां जानते हैं फेडरल स्ट्रक्चर है, संसद की सीढ़ियां वो बिल्डिंग नहीं, वो लोकसभा का दरवाजा नहीं है। आप अपने दीजिए और संसद की सीढ़ी को पहचानिए। संसद की सीढ़ियां यहां की राज्य सरकारें, राज्य सरकारों के साथ में खुल के कोलैबोरेट कीजिए, सहयोग कीजिए, सामंजस्य बिठाइए और काम कीजिए। दिन में 2-2 बार 3-3 बार बात कीजिए। आप राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करें दिन में और बार बार पूछें कि क्या स्थिति है। पहले आप फर्स्ट हैंड जानकारी लें। पुलवामा में क्या होगा, कश्मीर के बॉर्डर एरिया में क्या होगा, उसके लिए बार रूम बनाया गया था और पीएम बार रूम में बैठ के सारी घटनाएं देख रहे थे और सारी घटनाओं का संचालन कर रहे थे। पीओमे में तो कोई, इस बार तो इस महामारी बनाया गया, तो कोई इसकी पल पल की खबर प्रधानमंत्री अब नहीं ले रहे। सारी चीज कोई सेक्रेटरी कर रहा है, कहीं कोई मंत्री कर रहा है, कहीं कोई आईएएस ऑफिसर कर रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी गंभीर बनिए। ये देश आपसे गंभीर और जिम्मेदार व्यवहार की मांग करता है। दो चीजें तुरंत करने की जरूरत है। सारे विपक्षी दलों के साथ तुरंत मीटिंग बुलाई जाए राष्ट्रीय स्तर की, और दूसरी चीज, राष्ट्रीय एकता परिषद को रिवाइव किया जाए और मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई जाए और उनसे पूछा जाए और सलाह की जाए। चाहे आप इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करिए, चाहे आप इसे फोन के जरिए करिए, लेकिन आप कीजिए। प्रधानमंत्री कालमंद लोग नहीं बैठते, आईएएस ऑफिसर हैं, वो हिंदुस्तान के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं रहे हैं। हिंदुस्तान के शासन को चलाने की जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों के, आईएएस ऑफिसरों के पास नहीं है। नौकरशाह हिंदुस्तान को नहीं चलाते कि वे सलाह दें और बताएं कि देश कैसे चलेगा। लोकतंत्र को पंक्चर करके, फेडरल स्ट्रक्चर को पंक्चर करके, उसकी आवाज को अनसुना करके चलाना चाहते हैं महामारी में, तो आप तय मानिए हम नहीं चाहते कि रोज मुसीबतें आए। हम नहीं चाहते कि लोग बार बार इस बात को महसूस करें। मन की बात, हमारा दिल दिमाग दुख दर्द हमारी हुई चुनी हुई सरकारें थी, ये बार इस बीच में 2 आप चुके हैं और एक अब आपका आज मन की बात सरकार के काम का। ये राज्य सरकारें कोई धर्म सरकारें नहीं है जिनकी उपेक्षा की। पहल
लोगों को जोड़िए। मैं फेसबुक पर भी लिख चुका हूं कि इस महामारी पर ऐसे प्लान की जरूरत है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत करें। तो आप तो पहले अपने राज्य सरकारों को ही शिरकत के लिए मजबूर नहीं कर रहे, उन्हें तैयार नहीं कर रहे, उन्हें परसुएट नहीं कर रहे। आपने हर राज्य का एक एक प्रभारी अपने मंत्री को बना दिया है। मंत्री कैसे प्रभारी बन सकते हैं भाई? ये ममता बनर्जी ज्यादा बताएगी या कोई मंत्री ज्यादा अच्छा बताएगा? आप जान लीजिए आपकी सारी योजनाएं उल्टी हैं। हर चीज दूसरे के खाते में डालना, उसे शामिल न करना, उसकी राय न लेना, यह पद्धति ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री में तत्काल कॉन्फ्रेंस आपकी होनी चाहिए और आप विनम्रता से यही पूछें कि बताइए मुझे क्या करना है। आप ये मत बताइए करना है, आप ये जान लीजिए बाहर नहीं निकलते, आपको हिंदुस्तान की कोई जानकारी नहीं है सिवाय आईएएस ऑफिसर आपको आपके कान में आके बताते हैं, आपके सामने नोट्स रखते हैं, तब क्या हो रहा है। हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, आप उन्हें सीरियसली लीजिए, उनसे उनकी बात मानिए। एक अन्य चीज जो कि बहुत जरूरी है, ये जो सोशल सेग्रीगेशन पूरे देश में हुआ है, इस सोशल सेग्रीगेशन ये कोरोना वायरस लोग लेकर देश से आए हैं, जो विदेशों में नौकरी करते थे, खाते पीते लोग हैं। ये गरीब को तो ये इल्लत मिली है उसके भाग्य में, और ये इल्लत उस तक पहुंची है आपकी गलती से। इसलिए हिंदुस्तान के गरीब का सम्मान कीजिए, आप उसकी इज्जत कीजिए, उसकी तकलीफ में शामिल होइए। जो 17 लोग मारे गए हैं इस भगदड़ में, जो अपने घर लौटने की भगदड़ में, उन 17 लोगों के डिटेल्स एकत्रित करके उनके लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से तुरंत एक मुश्त राशि आर्थिक सहायता की घोषणा की जानी चाहिए। उनका कोई कसूर नहीं था, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया जिसकी वजह से वो मर गए। आर्थिक सहायता राशि वो जिन राज्यों के ये लोग मरे हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिए आर्थिक सहायता राशि डिक्लेयर करें। लोग मरते हैं मर जाएं, घायल लोग नहीं, जिम्मेदारी नहीं चलेगी तंत्र में। और प्रधानमंत्री आप सिर्फ भाषण देके अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते, आप माफी मांग के बच नहीं सकते। कर रहा था 11 बजे जिस समय आप बोलेंगे तो आप कम से कम जो मर गए हैं लोग घर लौटते हुए रास्ते में चलते सहायता राशि डिक्लेयर करेंगे। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रधानमंत्री कोष से तुरंत दी जानी चाहिए। ये सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वे लोग प्रधानमंत्री पर दबाव बनाएं, अनुरोध करें और प्रधानमंत्री एक्ट करें। अभी फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।